आप सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आज फिर सुनाते हैं लड्डू गोपाल की एक ऐसी सत्यलीला कथा जिस कथा से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो ये जो सत्यलीला कथा है ये रेखा जी ने शेयर की है। रेखा जी के जीवन में लड्डू गोपाल की ऐसी कृपा हुई और ऐसे कैसे मिले वो लड्डू गोपाल रेखा जी को, कैसे उनकी भक्ति बढ़ी, कैसे उनके जीवन में आए, ये सब कुछ इस सत्यलीला कथा से सुनेंगे और बहुत कुछ सीखेंगे। तो ये जो रेखा जी हैं ये हैं यूपी से, और रेखा जी एक लड्डू गोपाल नहीं बल्कि 2 लड्डू गोपाल की सेवा करती हैं, बहुत ही भाव से, बहुत ही भक्ति के साथ, और बहुत ही उनकी उनकी उनके ऊपर कृपा है। लड्डू गोपाल की रेखा जी के ऊपर बहुत कृपा है। और एक लड्डू गोपाल तो थे जिनकी वो सेवा करती थी, पहले से ही सेवा कर रही थी, लेकिन दूसरे जो लड्डू गोपाल हैं वो रेखा जी के पास स्वयं आए हैं। पर परिस्थिति ऐसी थी, ऐसी स्थिति में थे ये लड्डू गोपाल, जब ये इनके पास आए, इनकी सेवा रेखा जी ने स्वीकार की। जब से कहती हैं कि मेरे पास ये वाले लड्डू गोपाल आए हैं, तब से मेरा जीवन बदल गया है। कैसे बदला? एक छोटे से ठेले में छोले चावल राजमा ये सब चीज़, मतलब राजमा चावल छोले कभी बना लें, कभी राजमा चावल बना लें, और एक रेड़ी जो होती है ना छोटे से, उसमें ठेले टाइप में उसमें रख के और ये बेचती थी। उस स्थिति से आज इतनी अच्छी पोजीशन है, और वो कैसे मिले, कैसे कृपा की कन्हैया, ये सब कुछ आप सुनेंगे। और जो हमारे कन्हैया हैं, जो हमारे लड्डू गोपाल हैं, वो कैसे भक्तों से खुश होते हैं, उनको कैसे भक्त पसंद होते हैं, ये सब कुछ आप इस सत्यलीला कथा में सुनेंगे। तो ये जो रेखा जी थी और उनके जो हस्बैंड थे, ये लोग 2 भाई थे। तो क्या होता है कि जब इनके सास ससुर थे तो सब साथ में ही रहते थे, जेठ और ये जो थे ये छोटे वाले थे, दोनों सब साथ में रहते थे। लेकिन अचानक इनके जो पिताजी थे उनको अटैक पड़ता है, उनकी डेथ हो जाती है, और डेथ हो जाती है तो ये सदमा उनकी माताजी बर्दाश्त नहीं कर पाती, और 4 महीने के बाद ही इनकी माताजी की भी डेथ हो जाती है। और उस टाइम पे जब वो लोग थे तो कभी कुछ ऐसा हुआ ही नहीं कि इनको पूरी प्रॉपर्टी आधी आधी बांट दें, मतलब जो भी चीज़ है आधा आधा कर दें दोनों भाइयों में, दोनों बेटों में, ऐसा कुछ किए नहीं। और रेखा जी के जो हस्बैंड थे वो बहुत सीधे साधे थे, और जो बड़े थे उनकी जो वाइफ थी वो बहुत तेज़ तर्रार थी। तो उन्होंने क्या किया, होशियारी की, चालाकी की, क्या किया कि इनकी जितनी भी प्रॉपर्टी थी, सब कुछ था, इनके इनको घर से बाहर निकाल दिया, और सब कुछ उन्होंने अपने पास रख। जब घर से बाहर निकाल दिए तो इनके पास कुछ भी नहीं था, क्योंकि ये जो रेखा के हस्बैंड थे वो खेती ही करते थे, कुछ नहीं करते थे, कुछ नहीं आता था उनसे, कभी शहर में गए भी नहीं थे। लेकिन देखो रेखा जी इतनी अच्छी थी, धार्मिक थी, भगवान पे भरोसा था, और ये था कि हम अपने से कुछ गलत नहीं करेंगे, ईश्वर को जो करना होगा, जो मंजूर होगा वो होगा। अब क्या होता है, वो बहुत समझाती रहती थी अपने हस्बैंड को, जैसे वो कभी दुखी होते, छोटे छोटे से 2 बच्चे थे उनके, ये उनके भविष्य को लेके बहुत परेशान होते कि मैं तो कुछ, क्योंकि इसलिए भी कि वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, 10वीं पास थे बस, उसमें शहर में जाके क्या नौकरी मिलेगी। लेकिन जो रेखा जी थी वो बहुत ही अच्छी थी, मतलब खाना पीना बनाने में, बहुत घर के काम काज में बहुत ही निपुण थी। माँ अन्नपूर्णा की बहुत कृपा थी रेखा जी की। तो कहते हैं ना कि हर उन्नतिशील पति के जो पति आगे बढ़ता है उसके पीछे पत्नी का हाथ होता है, बिल्कुल हकीकत बात है। रेखा जी बहुत साथ देती हैं अपने हस्बैंड का। अब वो कहती हैं कि कोई बात नहीं, अपने पास मैं जो भी मेरे से होगा अपन दोनों मिल के करेंगे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ तुम बस करो या कि मैं बस करूं, अपन दोनों मिल के करेंगे। और इनका इनका जो भाई था वो शहर में रहता था, गांव से थोड़ी पास में ही शहर था, और वो क्या करता था कि वो स्कूल कॉलेज के पास वहीं पे था, और वहाँ पे एक ठेला लगाता था जिसमें वो चाट पकौड़ी बेचता था। और उसने अपनी बहन को सलाह दी कि तू बहुत अच्छा खाना बनाती है, तो यहाँ पे ना कॉलेज के बाहर यहाँ पे अगर तुम कुछ भी लगा लोगे तो यहाँ पे चलेगा, मेरा इतनी बिक्री होती है, इतना कमा रहा हूँ, और कुछ नहीं करना है, सिर्फ 2 घंटे 3 घंटे खड़े होना है, घर से बना के ले आओ। ये सलाह जब देता है उसका
जो भाई था, तो उनको भी अच्छा लगता है कि चलो अब गाँव में तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि खेती ही करते थे, अब खेती भी नहीं, खेती भी भाई ले लिया, अब क्या करें? तो ये अपने हस्बैंड से कहती है कि बताती है सारी बात कि भाई ने ऐसे-ऐसे बोला, चलो करके देख लेते हैं, भगवान ने चाहा तो कुछ अच्छा ही होगा, और जो होता है सब अच्छे के लिए। हो सकता है भगवान की कुछ अच्छी ही मर्ज़ी हो, कुछ अच्छा करना चाह रहे हों। ऐसे कह के बहुत अपने हस्बैंड को समझा के वो कहती है कि अरे शहर में बहुत खर्चा होता है, ये है, मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ अभी, कैसे एकदम से शहर चले जाएँ। लेकिन उसके भाई ने बुलाया कि अभी जब तक तुम लोग कुछ कर नहीं पा रहे हो, तब तक तुम मेरे पास रहो, जैसे ही तुम्हारा अच्छा जम जाता है तुम अपने लिए अलग से ले लेना। और फिर उसने बहुत कुछ बताया, और फिर जो रेखा जी हैं वो भगवान की बहुत भक्त हैं, बहुत कृपा है उनके ऊपर कन्हैया जी की, क्योंकि वो जब ये शादी होके आई थी ना, तो इनके मायके से लड्डू गोपाल आए थे। बहुत सारी जगह ऐसा होता है कि जब लड़की की विदा होती है, जो दहेज का सामान होता है उसके साथ में लड्डू गोपाल भी दिए जाते, भगवान दिए जाते हैं सेवा के लिए, कि हे भगवान हमारी बच्ची की रक्षा करना, ये भी भक्ति में लगी रहे। इस भाव से भी देते हैं लोग कि जो बेटियां हों उनको सद्बुद्धि आए, अच्छे अपने ससुराल में अच्छे से रहें, इनका जीवन सुखी रहे, इस वजह से भी। और रेखा जी तो हमेशा से भगवान के प्रति बहुत इनका वो था, बहुत सेवा करती थीं, तो अपने कन्हैया को लेके अब ये निकल जाती हैं वहाँ पे, और हर पल, हर सुख में दुख में वो अपने कन्हैया को हमेशा शामिल करती हैं। बहुत कृपा, मतलब इतनी संतोषी जिसको कहते हैं ना, कि थोड़ी से में भी बहुत संतोषी हैं, बहुत मतलब कम में भी बहुत खुश रहना आता है इनसे, और बहुत समझदार भी हैं। वो कहती हैं कि हे कन्हैया, जा तो रहे हैं, अब जो करना आप ही करोगे, हमें कुछ नहीं पता कि वहाँ जाके हम क्या कर पाएंगे, हमसे कुछ भी नहीं आता। और उनके जो हस्बैंड थे वो भी पढ़े लिखे नहीं थे, 10वीं पास, उनको क्या नौकरी मिलेगी। लेकिन भाई ने कहा, और उनको भगवान के ऊपर भरोसा था कि जो करेंगे सब अच्छा करेंगे। तो जब जाते हैं वहाँ पे, जहाँ पे भाई इनका ठेला लगाता था, उसी के बगल में ये भी अपने क्या करती हैं, ये जो रेखा जी थी, ये खाना बहुत अच्छा बनाती थी। तो इनका भाई कहता है कि तुम कुछ भी रख लो, यहाँ पे कॉलेज के बच्चे जो निकलते हैं ना, उनको भूख लगती है, तो वो आते हैं, अगर कुछ खाना अगर तुम्हारा अच्छा उन लोगों को लगा तो ज़रूर तुम्हारे ठेले के पास आएंगे और खाएंगे। और वहीं पे पास में ही स्कूल भी था, वहाँ के बच्चे और जो अ, आने जाने वाले हैं जिनको ज़रूरत है वो भी खाते हैं। तो उन्होंने एक दिन थोड़ी सा बना के देखा, मतलब ट्राई के लिए, कि देखते हैं कि क्या रिस्पांस मिलता है। इस उससे उन्होंने भगवान की से एक जगह पे भगवान को अपने बिठा लिया, भगवान को प्रणाम किया, और प्रभु आज से हम ये शुरू कर रहे हैं, आप कृपा करना, ऐसे वो करके। और जब हम कोई भी काम ना भगवान के ऊपर सौंप के करते हैं कि हे कन्हैया, हे प्रभु, जो जिस भी आप इष्ट को मान रहे हैं, जब हम ये कह के करते हैं कि कृपा करना, बस अपनी दया बनाए रखना, अपनी कृपा बनाए रखना और सहायता करना, ऐसे कह के जब हम कोई काम शुरू करते हैं ना, तो भगवान की बहुत कृपा होती है, ये समझो कि भगवान का आशीर्वाद मिलता है। तो उन्होंने शुरू किया, थोड़ी सा ही बनाया था। क्या बनाया था उस दिन? राजमा चावल बनाया था। तो उस दिन उनका मतलब कि ये था कि क्या पता कोई आएगा नहीं आएगा, लेकिन खाने की चीज़ एक ऐसी चीज़ है ना कि कहीं भी आप कुछ भी वो कर लो, खाना बहुत जल्दी वो होता है। और अगर टेस्ट है आपके हाथों में, अगर अच्छे से बनाते हो, तो फिर तो बहुत जल्दी वो होता है, ग्रो करता है कोई भी बिजनेस इस तरीके का। तो अब ये थोड़ी सा रखी कि देखने के लिए, तो उस दिन उनका बहुत अच्छा, और सबने बहुत तारीफ़ की कि बहुत अच्छा बना है। अब दूसरे दिन से ये थोड़ी सा और ज़्यादा, फिर ये भी रहता है ना, क्योंकि अभी उतनी कमाई, कुछ भी कमाई तो थी ही नहीं, जो इनके पास थोड़ी बहुत पैसा था उसी से लगा, और भाई मदद कर रहा था, और भगवान का आशीर्वाद था, ये समझो। और माँ अन्नपूर्णा की बहुत कृपा थी रेखा जी के ऊपर, कुछ भी बनाती थी, इनके हाथों में टेस्ट बहुत था, इनके हाथों से बने खाने में बहुत टेस्ट आता था, तो सबको पसंद आने लगा। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि इन्होंने ज़्यादा बनाने लगे, और 1 घंटे जो चीज़ 2 घंटे में बिक्री होनी थी, वो 1 घंटे में इनकी होने लगी। जब ऐसा होने लगा तो इन्होंने और बड़ा, मतलब और ज़्यादा बनाने लगे। अब इनका
जो भाई था, वो जो चाट पकौड़ी वहाँ पे लगाता था, वो भी भाई भी अब इनके साथ हो गया, क्योंकि इतना चलने लगा इनका छोले चावल, इतना चलने लगा। छोले चावल, राजमा चावल ऐसे ये लोग बनाते थे, और एक दिन कढ़ी चावल भी बनाते थे, चाहे संडे या किसी भी एक दिन, ऐसे मतलब खाने का ही आइटम इन्होंने वो किया था। बहुत बिक्री होने लगी, और बहुत जल्दी, बहुत टाइम नहीं लगा, बहुत जल्दी ये मतलब इनके इतना टेस्ट था कि सब लोग आके तारीफ करके ही जाते थे। और बहुत ज़्यादा महंगा भी नहीं रखा था, कम बजट में रखा था, और अच्छी प्लेट भर के देती थी, तो इस वजह से भी लोग इनका पसंद करते थे, कम पैसे में टेस्ट अच्छा मिल रहा था। तो इतने जल्दी भगवान की कृपा से इनका सब कुछ अच्छा चलने लगा। लेकिन क्या हुआ बीच में कि जहाँ पे ये खड़े होते थे उसके सामने ही एक शॉप थी, वो भी खाने वाने की भी इन्हीं की ही थी। एक छोटा सा ये समझो कि रेस्टोरेंट टाइप का था, लेकिन इनका छोले चावल इतना फेमस हो गया कि लोग जो उसके रेस्टोरेंट में इतनी भीड़ रहती थी, छोटा सा था, बहुत उसमें नहीं था, और अब वो लोग भी जो वहाँ बैठ के खाते थे, अब इनकी रेडी के सामने आके खड़े होके हाथ में लेके लोग खाने लगे। इतना टेस्टी ये बनाती थी, तो उसको उसका घाटा होने लगा, तो उसने पुलिस को कंप्लेंट कर दी, और इनकी जो रेडी थी वो बंद करवा दी, जो ठेले में लगाते थे वो बंद करवा दी। पुलिस ने बंद करवा दिया कि उसको प्रॉब्लम हो रही है इस वजह से, देखो। लेकिन भगवान देखो कैसी कृपा करते हैं अपने भक्तों को, और जो भगवान के सहारे रहते हैं ना, वो भक्त कभी हिम्मत नहीं हारते। वो हर एक चीज़ में वो चाहते हैं कि इसमें भी हमारा कोई भला ही होगा। अब वहाँ तो बंद हो गई, बहुत कोशिश की, मनाने की कोशिश की, वहाँ पे उस रेस्टोरेंट के मालिक जो था उसके पास गए कि देखो हम छोड़ मतलब गरीब हैं हम, हमको ज़रूरत है पैसे की, अगर हमारा ये बंद हो जाएगा तो हमारा कैसे चलेगा, छोटे छोटे हमारे बच्चे हैं, भूखे रह जाएंगे, ऐसे मत करो, आप कंप्लेंट मत करो, नहीं तो पुलिस वाले हमको वो नहीं कर, और बंद करवा दिए। अब हम कैसे लगाएं, कहाँ लगाएं, आप ही बता दो। तो वो कहता है कि देखो तुम्हारी वजह से मेरे रेस्टोरेंट में एक कोई भी नहीं आता, इक्का दुक्का ऐसे लोग आते हैं, अब मेरा भी तो नुकसान हो रहा है ना, तो मैं क्या करूं, अब ये बताओ। तो फिर वो पूछते हैं कि आप बता दो कि हम कहाँ पे लगाएं। तो वो एक जगह बताता है कि आप वहाँ पे, दूसरे जगह पे बता देता है कि आप वहाँ चले जाओ, क्योंकि आपके हाथों में स्वाद है, तो आप कहीं भी लगाओगे आपका बिकेगा। तो अब ये लोग क्या करते हैं कि ये लोग कॉलेज और स्कूल देखने लगते हैं कि कहाँ पे ऐसी जगह है जहाँ पे हम खड़े होके अपना मतलब शुरू कर दें फिर से। लेकिन बहुत दिन हो जाते हैं, 1 हफ्ते हो जाते हैं, इनको कहीं ऐसी जगह नहीं मिलती। अगर कहीं सोच भी रहे हैं कि यहाँ पे लगाएं, तो वहाँ पे और भी दुकानें हैं और वो लोग भी नहीं खड़े होने दे रहे हैं। अब ये बहुत परेशान हो जाती है, ये 1 हफ्ते का टाइम हो जाता है और इनका कुछ भी नहीं चलता है। कोई भी स्कूल कॉलेज के पास इनको लगाने को मिलता नहीं है, क्योंकि सब लोग पहले से ही लगाए हुए थे, और उनको ये भी रहता है कि अगर कोई और दूसरा आ गया तो उसकी वजह से कहीं हमारा धंधा और ना वो हो जाए, डाउन हो जाए, इस वजह से भी कोई लगाने नहीं दे रहे थे। अब ये लोग बहुत परेशान हो जाते हैं, तो एक जगह आके बैठ जाते हैं, एक पीपल के पेड़ के पास छाँव में आके बैठते हैं, और बहुत सोचने लगते हैं कि अब हम क्या करें, कहाँ पे ऐसे हम अपना शुरू कर दें। तो पीपल का पेड़ बहुत छाया देते, मतलब बहुत वो रहती है ना, छाँव रहती है उसकी बहुत दूर तक। तो उनको एकदम से लगता है, बहुत देर तक बैठे रहते हैं और सोचते हैं कि यहीं पे कर दें, क्योंकि वहाँ से बसें भी निकलती हैं, गाड़ियाँ भी निकलती हैं। तो उनको लगा कि हो सकता है यहाँ पे हम लगाएं, तो यहाँ पे लोग रुकें और वो करें, क्योंकि पास में तो नहीं था, थोड़ी दूर ही कॉलेज था, स्कूल थे, लेकिन जहाँ पे उनके और भी ठेले वेले लगते थे उससे बहुत दूर था, जिसमें कि कोई कहे भी ना, और अगर स्वाद है तो लोग दूर से भी चल के आएंगे। कहते हैं ना कि अगर किसी चीज़ में अगर स्वाद होता है, टेस्ट अगर कहीं मिलता है अच्छा, तो लोग दूर दूर से भी जाते हैं वहाँ पे खाने के लिए। इस भरोसे से वहाँ पे उन्होंने सोचा, अब वहाँ पे सफाई करना शुरू कर देते हैं लोग पीपल के पेड़ के नीचे, क्योंकि बहुत कचरा था कि यहीं पे हम लोग अब अपना शुरू करेंगे। जब वहाँ पे सफाई करने लगते हैं, तो पीपल के पेड़ के नीचे अधिकांश लोग ये करते हैं कि अपने घर का जो भी
जो भी फूल हैं, पुराने भगवान के फ़ोटो हैं, सब कुछ हैं, वो पीपल के पेड़ के नीचे, क्योंकि पीपल का पेड़ जो होता है बहुत पवित्र होता है, तो वहीं पे ही लोग रख देते हैं। तो जब वो साफ़ कर रही थी तो उसी सफाई में इनको छोटे से लड्डू गोपाल मिल जाते हैं। अब वो लड्डू गोपाल को, क्योंकि लड्डू गोपाल की तो पहले से ही भक्त थी और लड्डू गोपाल को इस अवस्था में देखती हैं तो बड़ी दुखी हो जाती हैं और उनको साफ़ करती हैं और जो इनका ठेला था उसी में ये रख लेती हैं कि हे कन्हैया, अब आप यहाँ मिले हो तो आप यहीं पे विराजित रहना हमारे इसी में और अपनी कृपा करना। ऐसे करके वो अच्छे से साफ़ कर लेती हैं, घर लाती हैं, पहले उनको नहलाती हैं, वस्त्र पहनाती हैं, साफ़ सुथरे वस्त्र, नए वस्त्र पहनाती हैं, उनकी पूजा करती हैं और फिर बाद में वो अपनी उसी में बिठा लेती हैं कि इसी में आप विराजित हो, क्योंकि आप यहाँ पे मिले हो और आज से हम अपना काम शुरू कर रहे हैं इस जगह पे, तो कृपा करना। ऐसे कह के उनको अपने उसमें ठेले में विराजित कर लेती हैं। अब देखो, कृपा ऐसी होती है कि किस कोई ये सोच के छोड़ के चला जाता है कि ये खराब हो गए हैं या कि इनकी आँखें वो हो गई हैं या कि ये छोटे हैं, इस भाव से भगवान कभी भी भक्ति जो है ना, छोटे और बड़े से कुछ नहीं होता। भगवान की जब कृपा होती है ना तो छोटे में भी आपको अनुभूति होती है, बड़े और छोटे से कुछ नहीं होता। अगर आप अच्छे से उनसे भाव के साथ सेवा कर रहे हैं, उनसे कोई रिश्ता बना के सेवा कर रहे हैं, तो वो आपकी सेवा स्वीकार करते हैं और आपको अनुभूति कराते हैं। कोई भी सुख हो, दुख हो, भगवान हमेशा आपके साथ होते हैं, कब जब आप उनके साथ कोई रिश्ता बनाओ। तो ये बहुत ही प्यार से अपने उसमें रख लेती है, भाव के साथ रखती हैं। और रेखा जी कहती हैं कि जिस दिन से मैंने रखा, अब देखो वहाँ पे उनकी इतनी बिक्री हो रही थी, 1 हफ्ते से ज़्यादा हो गए थे, इनको कहीं जगह नहीं मिल रही थी, लेकिन भगवान इस तरीके से कृपा करते हैं। अब वहाँ पे उन्होंने सुनसान जगह, दूर-दूर तक कोई वो नहीं था कि कोई और भी लगाया हो, बिल्कुल एकांत में जाके उन्होंने लगाया, वहाँ पे छोले-चावल बेचना शुरू किया। लेकिन उस छोले-चावल में और भगवान की कृपा इतनी थी उनके ऊपर कि दूर-दूर से लोग वहाँ पे भी आने लगे, खाने लगे और वो इतनी फ़ेमस हो गई वो जगह कि उनके बगल में और भी लोग जो थे अपनी दुकानें लगाने लगे, क्योंकि उनके छोले चावल में, राजमा चावल, मतलब उनके खाने में इतना टेस्ट था कि लोग रेस्टोरेंट, होटल छोड़ के उनके पास आते थे खाने के लिए, क्योंकि रेट भी कम था, अच्छा भरपेट खाने को भी मिलता था और स्वाद भी था। तो ऐसी होती है कृपा, ऐसी होती है भक्ति कि जब हम कोई भी काम विश्वास के साथ करते हैं तो भगवान अपने भक्तों को, वो कहीं भी चले जाएँ, परेशान होने नहीं देते हैं और उनके ऊपर इस तरीके से कृपा करते हैं। कुछ दिनों में ही इतना चलने लगता है, इतना चलने लगता है, इतना पैसा आने लगता है उनके पास कि वो एक नहीं बल्कि 2-2 लगाने लगते हैं। एक में वो नौकर को बिठाल देते हैं, एक में वो खुद बैठते हैं। ऐसे-ऐसे करते-करते कुछ सालों में ही वो एक छोटा-सा रेस्टोरेंट खोल लेते हैं अपनी खुद का शहर में, अपनी खुद की ज़मीन में, खुद का अपना रेस्टोरेंट बना लेते हैं और आज भगवान की कृपा से इतने संपन्न हैं कि आज उनका नाम है और उनकी एक पहचान है। और वो सब कुछ रेखा जी कहती हैं कि ये जब से ये मेरे कन्हैया जी मिले हैं इस पीपल के पेड़ के पास, और उन्होंने पहले से भी वो कन्हैया जी की भक्ति करती थी। वो कहती हैं कि ये सब कुछ है हमारी वजह से नहीं है, ये सब कुछ हमारे कन्हैया की वजह से है। और जब हम अपना सारा श्रेय भगवान को देते हैं तो भगवान बहुत कृपा बरसाते हैं और वो भी खुश होते हैं। इसलिए हमेशा अपने विचार अच्छे रखो, कभी किसी का बुरा ना सोचो, भगवान हमेशा आपको आगे बढ़ाते हैं। तो अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलते हैं किसी सत्य लीला कथा के साथ। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फुल वॉच करने के लिए। राधे राधे।